तो भाई जैसे कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और आपने अभी तक सर्दियों की शॉपिंग नहीं की है या आपको मालूम नहीं है कि इस साल किस तरह के कपड़े ट्रेंड में रहने वाले हैं, तो शॉपिंग करने से पहले ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, जिसके अंदर मैं आपको 10 ऐसे ट्रेंडिंग और मस्ट हैव विंटर क्लोथिंग आइटम्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें पहनकर आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टैंड आउट करोगे और आपके लिए ज्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने उन सभी क्लोथिंग आइटम्स का पूरा एक कलेक्शन बना दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी क्लोथिंग पीसेस को इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो पहला विंटर क्लोथिंग आइटम जो आपके पास हर कंडीशन में होना चाहिए वो है एक निटेड स्वेटर। नॉर्मली सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही हम में से ज्यादातर लोग कुछ इस तरह की स्वेट शर्ट्स को बाय करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और साथ में ये दिखने में भी काफी ज्यादा चीप लगती है। इसी वजह से मैं आपको ये खरीदने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। स्वेट शर्ट्स के बदले आपको कुछ इस टाइप के निटेड स्वेटर्स को ट्राई करना चाहिए, जो अभी 2-3 सालों से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब वैसे तो ये स्वेटर स्वेट शर्ट से काफी ज्यादा सिमिलर होता है, बट इनका जो मटेरियल और शेप होता है वो हमारी बॉडी पर काफी एलिगेंट और क्लासी लगता है स्वेट शर्ट्स के मुकाबले। इसके अलावा ये थोड़ा थिक भी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को भी काफी गर्म रखता है। अगर आपको भी मेरी तरह स्वेट शर्ट्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगती हैं, तो आप एक बार इस तरह के निटेड स्वेटर्स को जरूर से ट्राई करके देखो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ ये आपको स्वेट शर्ट से कहीं ज्यादा प्रीमियम फील कराएंगे। इन स्वेटर्स के अंदर बेसिकली 2 तरह की वेराइटीज अवेलेबल होती है, एक होती है केबल निट में और एक होती है कुछ इस टाइप के बेसिक निट में। आप इनमें से अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी स्वेटर को प्रीफर कर सकते हो, जिसमें ऑफ व्हाइट, कैमिल, ओलिव ग्रीन और ब्राउन जैसे न्यूट्रल कलर सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं बाय करने के लिए। आपको इन सभी सेम स्वेटर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए कलेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें इजीली बाय कर सकते हो। दूसरा और सबसे क्लासी विंटर क्लोथिंग आइटम जो इस साल सर्दियों में आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए वो है एक जिपर नेक वाला पोलो स्वेटर। ये क्लोथिंग पीस ओल्ड मनी फैशन की वजह से फिलहाल काफी ट्रेंड में है, जो दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये स्वेटर पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट क्लोथिंग पीस है इस पूरी लिस्ट के अंदर। अगर विंटर्स में आप एक ओल्ड मनी यानी कि एक रिच और क्लासी लुक को अचीव करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर क्लोथिंग पीस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा ट्राई करने के लिए। ये स्वेटर हमारे आउटफिट में काफी इंटरेस्टिंग और क्लासी फीचर्स को ऐड करता है, जिसकी वजह से हमें एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाले इंसान लगते हैं दिखने में। ये स्वेटर जिपर नेक के अलावा कुछ इस टाइप के वी नेक में भी आता है। आप चाहे तो दोनों में से कोई से भी स्वेटर को प्रीफर कर सकते हो, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको जिपर नेक वाले पोलो स्वेटर को हाईली सजेस्ट करूंगा ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा क्लासी लगता है वी नेक वाले स्वेटर के मुकाबले। और अगर कलर्स की बात करूं तो प्लेन स्वेटर के लिए आप ये कलर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको स्वेटर में कुछ पैटर्न चाहिए तो आप ये सभी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। आपको इन सभी पोलो स्वेटर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। तीसरा क्लोथिंग आइटम जो सर्दियों में आपके पास जरूर से होना चाहिए वो है एक बेसिक हुडी। हुडी बेसिकली एक एसेंशियल होता है जिसे हम लोग कैजुअली डेली बेसिस पर वेयर करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है और दूसरा ये हमें अपनी आसपास की मार्केट में इजीली मिल जाता है। वैसे तो हुडीज में कुछ इस तरह के ग्राफिक्स भी आते हैं, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने वार्डरोब में सबसे पहले बेसिक प्लेन हुडीज को ऐड करो, जिन्हें पुल ऑफ करना काफी आसान होता है ग्राफिक्स वाले हुडीज के कंपैरिजन में। हुडीज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिपर में और एक होता है विदाउट जिपर में। अगर आप हुडीज को जैकेट्स की तरह यूज करना चाहते हो टी शर्ट वगैरह के ऊपर लेयर करने के लिए, तो आप जिपर वाले हुडी को बाय करो, और अगर आप हुडीज को नॉर्मली अकेला पहनना चाहते हो तो आप विदाउट जिपर वाले हुडी को प्रीफर करो। इसके अलावा अगर हुडीज के कलर्स की बात करूं तो आप इनमें से किसी भी कलर के हुडी को प्रीफर कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इन सभी हुडीज को भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से। चौथा विंटर क्लोथिंग आइटम जो आपके पास हर सिचुएशन में होना चाहिए वो है एक टर्टल नेक। ये क्लोथिंग पीस एक मस्ट हैव है जो सर्दियों में हमारे बहुत काम आता है ब्लेजर्स और जैकेट्स के अंदर एज अ बेस लेयर यूज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा आउटफिट और भी इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग बन जाता है। टर्टल नेक बेसिकली 2 टाइप की वेराइटीज के अंदर आता है, एक होता है टर्टल नेक टी शर्ट और एक होता है टर्टल नेक स्वेटर। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत कम ठंड होती है तो आप एक टर्टल नेक टी शर्ट को बाय करो, और अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आप एक टर्टल नेक स्वेटर को प्रीफर करो। टर्टल नेक के अंदर कुछ इस तरह के निटेड स्वेटर्स भी आते हैं जो आपको काफी क्लासी और रिच लुकिंग वाइब देते हैं। वैसे तो ये ज्यादा क्लासी तब लगते हैं जब आप इन्हें नॉर्मली अकेला पहनते हो, बट अगर आपके यहाँ ज्यादा ठंड होती है तो आप इन्हें अपने ब्लेजर्स और जैकेट्स के अंदर ऐसा बेस लेयर भी यूज कर सकते हो। रही बात कलर्स की, तो आपको सबसे पहले अपने वार्डरोब में एक ब्लैक कलर के टर्टल नेक को ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास वो ऑलरेडी है तो आप अपने मन मुताबिक किसी भी न्यूट्रल कलर के टर्टल नेक को ट्राई कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट टर्टल नेक्स का लिंक कलेक्शन के अंदर डाल दिया है, वहां से आप उन्हें बाय कर सकते हो। पांचवा क्लोथिंग आइटम जो बेसिकली एक विंटर एसेंशियल है वो है एक बॉम्बर जैकेट। अगर आप एक ऐसी जैकेट को लेना सोच रहे हो जिसके साथ आप मल्टीपल आउटफिट्स बना सको और साथ में आप उसे काफी सालों तक वेयर कर सको, तो आपको एक बॉम्बर जैकेट को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत वर्सटाइल होती है और दूसरा ये हर साल ट्रेंड में भी रहती है, जिसकी वजह से जैकेट्स की कैटेगरी में सबसे टॉप पर लिस्ट करती है। बॉम्बर जैकेट वैसे तो काफी सारे फैब्रिक्स के अंदर आती है, बट मेरी रिकमेंडेशन में आपको स्वेड मटेरियल वाली बॉम्बर को लेना चाहिए, जो दिखने में भी प्रीमियम लगती है और साथ में वो क्वालिटी वाइज
भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है, जिसे आप लोग सालों साल तक यूज कर सकते हो। और अगर कलर्स की बात करूं तो आपको ब्लैक बॉम्बर जैकेट को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक बॉम्बर जैकेट बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है आज के टाइम में। उसके बदले आप ग्रे, ब्राउन, ओलिव ग्रीन, नेवी ब्लू या मरून कलर की बॉम्बर को प्रीफर करो। आपको ये सभी कलर की बॉम्बर जैकेट डिस्क्रिप्शन में दिए गए कलेक्शन के अंदर इजीली मिल जाएंगी, वहां जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। छठा और सबसे स्टाइलिश क्लोथिंग आइटम जिसे आप सर्दियों में लेयरिंग करने के लिए यूज कर सकते हो वो है कुछ इस टाइप की ओवरशर्ट्स। ये क्लोथिंग पीस अभी 2-3 सालों से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसे हम लोग अपनी टी शर्ट वगैरह के ऊपर लेयरिंग करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली ये शर्ट और जैकेट का एक ब्लेंडेड वर्जन है, मतलब कि ये दिखने में तो शर्ट्स की तरह लगती है, बट इनका फैब्रिक शर्ट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा थिकर होता है, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें जैकेट्स की तरह यूज करते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। इनमें कॉमनली 2 टाइप की वेराइटीज आती है, एक होती है चेक पैटर्न में और एक होती है बेसिक सॉलिड कलर्स में। आप इनमें से अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी ओवरशर्ट को बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए कलेक्शन के अंदर मिल जाएगा। 7वां क्लोथिंग आइटम जिसे आप सर्दियों में ट्राई कर सकते हो वो है एक कॉर्डरॉय शर्ट। अगर आप एक ऐसी शर्ट को ढूंढ रहे हो जिसे आप सर्दियों के मौसम में इजीली वेयर कर सको, तो एक कॉर्डरॉय शर्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा विंटर्स में ट्राई करने के लिए, जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर शर्ट का जो फैब्रिक होता है वो बाकी सभी शर्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, और साथ में इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक भी होता है, जिससे ये सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जिसे आप नॉर्मली अकेला भी पहन सकते हो, और इसके अलावा आप इसे अपनी बेसिक व्हाइट और ब्लैक टी शर्ट के ऊपर लेयरिंग करके भी पहन सकते हो। रही बात कलर्स की, तो इस पर्टिकुलर शर्ट में ये सभी कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी शर्ट्स भी आपको कलेक्शन के अंदर इजीली मिल जाएंगी, बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है वीडियो को पूरा देखने के बाद। 8वां क्लोथिंग आइटम है एक पफर जैकेट, जिसे आपको तभी बाय करना है जब आप किसी ठंडी जगह घूमने जाने वाले हो या आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, अदरवाइज इस जैकेट को आपको अवॉइड करना है। इस जैकेट में ब्लैक और ग्रे जैसे न्यूट्रल कलर सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं बाय करने के लिए। 9वां क्लोथिंग आइटम जो सर्दियों में आपको अपने वार्डरोब में जरूर से ऐड करना है वो है एक कार्गो पैंट, जो नॉर्मली 3 तरह के शेप्स के अंदर आती है। पहली होती है स्लिम फिट, दूसरी होती है स्ट्रेट फिट और तीसरी होती है बैगी फिट, जिनमें से आपको हमेशा सिर्फ स्लिम फिट और स्ट्रेट फिट कार्गो को प्रीफर करना है, जो सिंपल ग्रे, ओलिव ग्रीन या बेज कलर में हो। इसके अलावा आप कुछ इस टाइप के कॉर्डरॉय फैब्रिक वाली कार्गोस को भी ट्राई कर सकते हो, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगती है, और साथ में ये बहुत कंफर्टेबल भी होती है सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए। इनका भी लिंक आपको कलेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां जाकर आप इन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो भाई 10वां और लास्ट क्लोथिंग आइटम जो सर्दियों में डेली बेसिस पर पहनने के लिए आपके पास होना चाहिए वो है एक स्वेट पैंट, जिसे हम जोगर पैंट भी बोलते हैं। ये क्लोथिंग पीस सबसे बेस्ट बॉटम वेयर ऑप्शन होता है सर्दियों में नॉर्मली अपने घर, ट्यूशन और मार्केट वगैरह में पहनने के लिए, जिसमें आप सिंपली ब्लैक या ग्रे कलर को प्रीफर कर सकते हो। तो भाई ये है वो 10 सबसे बेहतरीन और मस्ट हैव क्लोथिंग आइटम्स जो आपको सर्दियों में काफी स्टाइलिश दिखाएंगे। इनमें से जो भी क्लोथिंग पीस आपके पास नहीं है, या इनमें से जिस भी क्लोथिंग पीस की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उसे सिंपली बाय कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी आइटम्स के अलावा अगर आप किसी की शादी में जाने वाले हो तो आप मेरी ये पहली वाली वीडियो देखो, और अगर आपको सर्दियों के लिए कुछ आउटफिट आइडियाज चाहिए तो आप मेरी ये दूसरे वाली वीडियो देखो।